हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 4 है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। हालांकि एग्जाम आपका 2025 में ही कंडक्ट कराया गया था। एडमिशन भी आपका जनवरी फरवरी में हुआ है 2025 में ही, लेकिन ये इसे 24-26 सेशन मान रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी पूरे 1-1.5 साल पीछे है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू के, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सवाल क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा चारों पेपर का 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए पीजी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर सेमेस्टर 4 में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 4। सबसे पहले यहां से आप देख लीजिए 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका था 24-26 का। समय मिलता है आपको 3 घंटे का। फुल मार्क्स था 70 का। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। पार्ट ए जो है आपका, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल। ठीक है, ये कंपलसरी हर किसी को सॉल्व करना है। 10 सवाल रहेंगे, हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू प्लुरलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से मूल्य बहुवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? रॉबर्ट नोजिक के द्वारा, F.A. हेयक के द्वारा, फिर है C.B. मैकफर्शन के द्वारा, फिर है इसाइया बर्लिन के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना था। ठीक है, बाकी एमसीक्यू के लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हर एक पेपर का मैं करा दूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल्पनिक समाजवादी नहीं है? सेंट साइमन, फिर है चार्ल्स फोरियर, फिर है रोसा लग्जमबर्ग और फिर है रॉबर्ट ओवेन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड नेशनल एंड इमेजिन कम्युनिटी, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय कहा है? एंथनी गिबलिस यानी कि एंथनी गिंडेस ने कहा था। इसके अलावा अर्नेस्ट गैलेंड के द्वारा कही गई थी ये बात, या फिर बेंडिक एंडरसन के द्वारा, या फिर कार्ल्स डेच के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट नोजिक, फिर है मैकफर्शन, अर्नेट गेलनर, या फिर इसाइरा बर्लिन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज सोरेल हैज गिवन एसोसिएशन विथ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जॉर्ज सोरेल का संबंध किस राजनीतिक विचारधारा से है? यूटोपियन सोशलिस्ट, काल्पनिक समाजवाद, फिर है सिंथेसिज्म यानी कि सिंडिकेटवाद, फिर है गिल्ड सोशलिज्म, फिर है अगला रिवोल्यूशनिज्म यानी कि संशोधनवाद। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक डायलेक्टिक ऑफ अ सेक्स हैज बीन रिटन बाय, ठीक है, डायलेक्टिक्स ऑफ अ सेक्स की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुलमिथ फायरस्टोन के द्वारा, सिमोन द वीवर के द्वारा, केट मिडलेट के द्वारा, या फिर बेल्टी फ्रिटेन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर जी, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक बुद्धिजीवी की अवधारणा दी है? एंटोनियो ग्रोमिस के द्वारा, लुइस ऑल्थुजर के द्वारा, या फिर एरिक फॉर्म, या फिर हर्बर्ट मर्क्वेजे के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर एच, मार्क्स आइडियाज ऑफ द एलाइनेशन डज नॉट रेफर टू, मार्क्सवाद के अलगाव की अवधारणा में शामिल नहीं है क्या? धर्म से अलगाव, एलाइनेशन फ्रॉम रिलीजन, या एलाइनेशन फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से अलगाव, फिर है एलिनेशन फ्रॉम द कॉलीग्स, सहकर्मियों से अलगाव, या फिर एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ यानी कि स्वयं से अलगाव। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोस्ट मॉडर्निज्म, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकवाद की विशेषता नहीं है? डी कंस्ट्रक्शन यानी कि विखंडनवाद, फिर है रिजेक्शन ऑफ अ ग्रेट नैरेटिव्स यानी कि महान आख्यान को नकारना, आइडिया ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का विचार, या फिर प्लुरलिज्म यानी कि बहुवाद। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर, निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिक चिंतक नहीं है? जेकस डेरिडा, माइकल फोकाल्ट, फिर है फ्रांसिस फुकुयामा, और फिर है लियो थॉट। ठीक है, ग्रुप बी की बात करेंगे, पार्ट बी की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल लिखना है 200 वर्ड में। कितने क्वेश्चन को? 4, हर एक के लिए 5-5 नंबर आपको मिलेगा। पहला, डिस्कस इन ब्रीफ द चीप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबरलिज्म, उदारवाद की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 8 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म
विथ इट्स मेन थिंकर्स, समाजवाद के किन्हीं 8 प्रकार के नाम और उसके शुभ के जो प्रमुख चिंतक हैं उसके साथ लिखिए। अगला है एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरीज, नारीवाद सिद्धांत में यौन लिंग बहस का जो है परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन ब्रीफ द नियो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि नव उदारीवाद, अवधारणा, एकीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एवं नियो मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बीच के अंतर का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन इन ब्रीफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल नारीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। 8वां सवाल है एग्जामिन द आइडिया ऑफ अ क्लास स्ट्रगल ऑफ मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन ब्रीफ द आइडियाज ऑफ द इसाइया बर्लिन के विचारों को संक्षेप में लिखें। ग्रुप सी की बात आ गई है, 15 गुना 2 यानी कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 15-15 और 500 वर्ड में करना है आपको। पहला सवाल, एक्सप्लेन द ग्लेनर्स थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ग्लेनर के राष्ट्रवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला है डिस्कस द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन करें। अगला है 12, एनालाइज द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एज द प्रोफाउंडेड बाय मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द पोस्ट मॉडर्निज्म, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उत्तर आधुनिकवाद को परिभाषित करें और इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो ये था आपका पेपर किसका, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 4 था 2024-26 सेशन। 2025 में हालांकि एग्जाम हुआ है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।